अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर 1.9 ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने बेटा ऑक्साइड्स को तफसील से डिस्कस किया। आज हमने क्लोराइड्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट आर क्लोराइड्स। अगर क्लोरीन को किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाले इस प्रोडक्ट को बेटा आपने क्लोराइड्स कहते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्लोराइड्स। या बेटा हम दूसरी इसकी डेफिनेशन आएगी क्लोरीन फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि क्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड बनाएगी दैट इज नोन एज ए क्लोराइड्स। तो इससे भी बेटा आप क्लोराइड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास KCl है, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकॉन, टेट्रा क्लोराइड एटसेट्रा। अब पहली शर्त यह है इसकी, ये भी एक डेफिनेशन होती है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, के बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, के क्लोरीन के ये जो कंपाउंड्स होंगे ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं दे आर आल्सो नोन एज ए क्लोराइड्स। बाइनरी का क्या मतलब है कि एक आपके पास क्लोरीन होगी, दूसरा कोई और एलिमेंट होगा। जैसे KCl दैट इज ए क्लोराइड्स, तो KCl को बेटा आप क्लोराइड्स कहेंगे, बट KClO3 पोटेशियम पर क्लोराइड दैट इज नॉट क्लोराइड्स। वाई? बिकॉज इट इज नॉट बाइनरी। इसके लिए शर्त है कि एक क्लोरीन और दूसरा कोई और एलिमेंट हो। यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है, एक पोटेशियम है, इसलिए बेटा दैट इज नॉट क्लोराइड, तो ये आपके पास क्लोराइड नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास HClO4 होगा दैट इज आल्सो नॉट क्लोराइड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। तो क्लोराइड्स के लिए शर्त होती है सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, उनमें से एक क्लोरीन होगी और दूसरा कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट होगा। तो आज हमने जिस चीज को डिस्कस करना है वो है पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे क्लोराइड्स बनाते हैं, उनके बारे में बेटा हमने बात करनी है। तो पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स है इसमें पहला होता है सोडियम। तो आपने इसे याद करना है, नामग अल सिप सी, यहां तक ये वाले जो एलिमेंट्स इसमें पाए जा रहे हैं दैट इज नोन एज ए एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 3। ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। अब इन सब के साथ बेटा आपने क्लोरीन को लगाना है। जब सोडियम के साथ क्लोरीन को लगाते हैं तो यहाँ पे एक क्लोरीन आते हैं, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मैग्नीशियम के साथ बेटा दो क्लोरीन आते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ 3 होते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। सिलिकॉन के साथ 4 होते हैं, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। फास्फोरस के साथ 5 होते हैं, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बन जाएगा। सल्फर के साथ बेटा 6 क्लोरीन अटैच हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सल्फर हेक्सा क्लोराइड। ये सारे के सारे जो मेंबर हैं ये बेटा पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। अगर आप इन्हें ग्रुप के लिहाज से देखना चाहते हैं तो सोडियम का ताल्लुक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप के साथ है, मैग्नीशियम का दूसरे ग्रुप के साथ है, एल्यूमिनियम का बेटा तीसरे ग्रुप के साथ है, सिलिकॉन का चौथे के साथ, फास्फोरस का 5वें के साथ और सल्फर का जो ताल्लुक होता है वो छठे ग्रुप के साथ है। तो ये जो पहले दो ग्रुप होते हैं इनके अंदर बेटा आयनिक बॉन्ड पाया जाता है पहले दो ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैं और मेटल्स जब सोडियम के साथ मिलेंगे तो इनके अंदर पाया जाने वाला जो बॉन्ड होगा दैट इज ए आयनिक बॉन्ड। ये जो आगे ग्रुप नंबर 3, 4, 5 और 6 के एलिमेंट जो होते हैं जब ये क्लोरीन के साथ मिलते हैं तो दे आर बेटा कोवलेंट बॉन्ड। तो इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ये बॉन्डिंग के लिहाज से। अब हमने क्लोराइड्स को बेटा खसूसियात के लिहाज से जो है वो तकसीम करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे ये आयनिक बॉन्ड वाले जो हमारे पास बेटा क्लोराइड्स होते हैं दे आर सोल्यूशन इन, अगर इसे पानी के अंदर आप डिसॉल्व करते हैं तो इनका जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड जिनके अंदर पाया जाता है इनको जब पानी के अंदर आप डिसॉल्व करते हैं तो इनका जो बेटा सोल्यूशन होता है वो आपके पास एसिडिक होगा। चलिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स के क्लोराइड्स की कितनी क्लासेस हैं, तो बेटा आप कहते हैं कि व्हेन दीज क्लोराइड्स आर डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी के अंदर इन क्लोराइड्स को बेटा आप डिसॉल्व करते हैं, ये सारे जो आपने देखे हैं इनमें से किसी को उठा के आपने पानी में डाल दिया तो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन कैन बी एसिडिक। जो भी सोल्यूशन बनेगा या वो न्यूट्रल होगा या बेटा वो क्या होगा एसिडिक होगा।
तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से हम इसे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास आता है दैट इज नोन एज ए न्यूट्रल क्लोराइड्स। के न्यूट्रल क्लोराइड्स क्या होंगे? तो आप कहोगे न्यूट्रल क्लोराइड्स आर सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल क्लोराइड वो होते हैं जिनको पानी के अंदर जब आप डिसॉल्व करते हैं तो पानी का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा बेटा न्यूट्रल रहता है, तो इसलिए आप इन्हें न्यूट्रल क्लोराइड्स कहते हैं। इन क्लोराइड्स के बच्चों जो पीएच होती है दैट इज इक्वल टू 7, पीएच नियर अबाउट इक्वल टू 7 यानी 7 के आसपास होती है। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड जो होते हैं ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, पानी के साथ रिएक्शन है नहीं करते, बट व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर चेंज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अगर आपने इसे पानी के अंदर हल करते हैं तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के अंदर बेटा क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। देखिए जैसे आपके पास आएगा ये सोडियम है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सॉलिड था, आपने इसे उठा के पानी के अंदर डाल दिया तो अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इट कैन बी चेंज इनटू आयंस। तो इनमें से एक आपके पास सोडियम आयन बन जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा, पानी वाला हो जाएगा। दूसरा बेटा क्लोराइड आयन बनेगा और ये भी एक्वस हो जाएगा। इसकी जो पीएच होती है दैट इज इक्वल टू 7, ये 7 के बराबर होगी, तो ये सोल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। अगर आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 को बेटा पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये भी बच्चों सॉलिड था, जब पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये मैग्नीशियम आयन बनेगा, बट इट इज एक्वस मतलब पानी से घेर लेता है। और ये जो क्लोराइड आयन बनेंगे ये भी बेटा एक्वस हो गए, पानी इन्हें भी घेर लेगा और इसकी जो पीएच होती है वो 6.5 के बराबर है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज हाइड्रेशन, गिव एट लीस्ट वन एग्जांपल। तो आप इसे हाइड्रेशन कहते हैं। अब हाइड्रेशन क्या होगा आप पहले समझें कि ये जो NaCl है जब आप इसे बेटा पानी के अंदर डालते हैं तो पानी इसे ब्रेकअप करेगा। किसमें ब्रेकअप करेगा? तो ये सोडियम आयन बनेगा प्लस बेटा ये आपके पास क्या बनेगा? क्लोराइड आयन। अब सोडियम आयन क्या करेगा? सोडियम आयन के आसपास पानी जो है वो इसको घेर लेगा, यानी सोडियम के साथ डायरेक्ट पानी का बेटा जो नेगेटिव हिस्सा है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और इस तरीके से सोडियम आयन को बेटा हर तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड अप कर लेंगे, इसको घेर लेते हैं। देखें ये घेर लिया है, दैट प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। सिमिलरली ये जो क्लोराइड आयन होगा इसे पानी के बेटा पॉजिटिव हिस्सा यानी हाइड्रोजन आयन इसको घेरेगा। डॉटेड लाइन से मुराद है कि इसके साथ इंटरएक्शन हो रहा है। फिर बेटा ये जो क्लोराइड आयन है इसको फिर ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो घेर लेता है। तो इस तरीके से ये जो क्लोराइड आयन होगा इसको वाटर का बेटा तीसरा जो हाइड्रोजन आयन है वो घेर लेगा। दैट प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। अब हम हाइड्रेशन की डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रेशन, कि हाइड्रेशन क्या है। तो आपने क्या देखा? तो आपने ये देखा द प्रोसेस, ये बच्चों एक ऐसा अमल था, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल, ये कैसा अमल होगा जिसके अंदर बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड, वाटर के मॉलिक्यूल बेटा सराउंडेड करते हैं, घेर लेते हैं एंड इंटरएक्ट और उसके साथ इंटरएक्ट करते हैं विद ए आयन, विद ए आयन, किसी भी आयन के साथ या मॉलिक्यूल के साथ, इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो इसको बेटा आपने हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसे आपने याद रखना है कि हाइड्रेशन क्या होगा। वेरी सिंपल, अगर किसी भी आयन को वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं दैट प्रोसेस नोन एज ए हाइड्रेशन। तो NaCl का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है क्योंकि पानी जो है वो इसके अंदर टूटता नहीं है, पानी जस्ट उसे घेर लेगा, हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। सोडियम आयन क्योंकि पानी के साथ घिर चुका है इसलिए बेटा इस सोडियम आयन को आपने हाइड्रेटेड आयन भी कहते हैं, मतलब यह है कि ये पानी के साथ घिरा हुआ एक आयन होगा, इसलिए बेटा आप इसे हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहे हैं दैट इज नोन एज एसिडिक क्लोराइड। एसिडिक क्लोराइड कौन से होंगे? तो बेटा ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6 यानी इनमें से किसी भी क्लोराइड को उठा के अगर आप पानी के अंदर डाल देते हैं तो पानी का वो जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा। इसलिए आप बेटा उनकी जो पीएच होगी वो लेस देन 7 हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी, इसलिए उस सोल्यूशन को आपने एसिडिक क्लोराइड कहते हैं। तो एसिडिक क्लोराइड क्या होगा? एल्यूमिनियम से लेके बेटा ऑल क्लोराइड्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन।
सारे के सारे जो क्लोराइड्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और उसका जो सोल्यूशन होगा वो बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा और उसकी जो पीएच होगी दैट इज लेस देन 7, 7 से कम हो जाएगी। अब इसमें होगा क्या, तवज्जो करें बेटा, ये जो एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब आप इसे पानी के अंदर जब डालते हैं तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। अब एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा, आपने तवज्जो करनी है, ये जो एल्यूमिनियम आयन होगा ये 3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल इसके करीब आते हैं। तो ये 3 जब करीब आएंगे तो एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा, ये इस OH के साथ बेटा ये अपना रिलेशनशिप बना लेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और वाटर को मजबूर करेगा अपने इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ से जो है भगा दे, इसको मेरे साथ अटैच ना कर, सिर्फ OH को कहेगा कि तुम मेरे साथ अटैच हो जाओ, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ से टूट जाए। तो इस तरीके से बेटा एल्यूमिनियम आयन ने क्या किया कि एल्यूमिनियम आयन ने ये किया कि ब्रेकअप द वाटर मॉलिक्यूल, पानी को 2 हिस्सों में तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा, एक ये बेटा पानी है, पानी के 2 हिस्से बन जाएंगे, एक हाइड्रोजन आयन बनेगा और दूसरा बच्चों OH आयन बनेगा। अगर ये 3 मॉलिक्यूल आपके पास होंगे तो 3 हाइड्रोजन आयन 3 OH बन जाएंगे। अब ये जो पानी है it can be break up into positive and negative ion, that process called hydrolysis। तो इस अमल को बेटा आपने हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये भी शार्ट क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोलिसिस क्या होगा। तो अब जब एल्यूमिनियम ने इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 हिस्सों के अंदर, तो ये जो OH आयन होगा इसके साथ बेटा एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा। देखो ये एल्यूमिनियम है, इसके साथ एल्यूमिनियम ने रिएक्शन किया और इसने बना दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेटा बन जाएगा और साथ ये 3 हाइड्रोजन जो है वो पानी के अंदर लिबरेट हो जाएंगे। इधर से ये 3 क्लोराइड जो होते हैं वो भी पानी के अंदर बेटा लिबरेट है। तो 3 हाइड्रोजन आयन और 3 क्लोराइड आयन आपस में मिलके 3 HCl के मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब हम ये कहते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो आप कहते हैं दी प्रोसेस, ये बच्चों एक ऐसा अमल था, दी प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर बेटा इन विच ए साल्ट, एक ऐसा अमल जिसमें एक साल्ट जो होगा कैन बी ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब तोड़ देगा, कैन बी ब्रोकन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को बेटा ब्रेकअप कर देगा, ब्रोकन कर देगा, इसे हम ब्रेकअप भी कह सकते हैं कि वो तोड़ देगा, उसको ब्रेकअप उसका कर देगा, उसको अलग कर देगा वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन एंड पॉजिटिव आयन, कि वो हाइड्रोजन आयन में और पॉजिटिव आयन में तोड़ देगा। तो दैट प्रोसेस नोन एज ए हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, सॉरी